वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ ट्रेडिंग टेक्निक्स विथ मी कौशिक अकीवाटकर। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस एज अ कॉन्सेप्ट के अराउंड हम स्कैनर कैसे बिल्ड कर सकते हैं ट्रेड पॉइंट डेस्कटॉप वर्जन में एंड आर जोन में। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस एज द नेम सजेस्ट वी आर एनालाइजिंग मल्टीपल टाइम फ्रेम्स। हम डेली, वीकली, मंथली टाइम फ्रेम को एनालाइज कर सकते हैं इफ़ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड और ट्राइंग टू ट्रेड बेस्ड ऑन कैंडलस्टिक चार्ट्स। आज के एग्जाम्पल में, आज के सेशन में हम कैंडलस्टिक के अराउंड एक पैटर्न, कैंडलस्टिक के अराउंड मल्टी टाइम फ्रेम स्कैनर बिल्ड करेंगे और उसके बाद उसको एनालाइज करके रन करेंगे। सो द फ्लो ऑफ टुडेज सेशन इज लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, देन लेट अस बिल्ड द स्कैनर अराउंड इट एंड लास्ट स्टेप इज रनिंग द स्कैनर। सो ये एक इंडिकेटिव स्कैनर है और इसके लिए मैंने बहुत सारी स्टडीज बोरो किए मल्टीपल ऑथर से। सो द कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, जहाँ पे हम RSI एज एन इंडिकेटर को यूज़ कर रहे हैं और मूविंग एवरेज एज अ इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं। सो नाउ द ब्रॉडर आइडिया इज, हम कंसिडर कर रहे हैं कि जब ट्रेंड बुलिश हो और हमें उस ट्रेड में पार्टिसिपेट करना है, जब हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड बुलिश हो और छोटे टाइम फ्रेम में एक ब्रेकआउट पैटर्न बन रहा है। इसके लिए हम दो इंडिकेटर्स यूज करेंगे। वन इज मूविंग एवरेज एज अ ट्रेंड फिल्टर एंड द सेकेंड इज RSI एज अ मोमेंटम इंडिकेटर। अब कुछ स्टडीज मैंने बोरो किए विच इज इफ प्राइस इज ट्रेडिंग अबव मूविंग एवरेज इट इज बुलिश एंड प्राइस इफ ट्रेडिंग बिलो मूविंग एवरेज इज बेरिश। सिंपल कॉन्सेप्ट। अब इसके अराउंड आगे जाते हैं RSI के कॉन्सेप्ट पे। ये एक बोरोड स्टडी है विच इज बेस्ड ऑन यूजिंग रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जोन्स। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में मल्टीपल जोन्स होते हैं, RSI के मल्टीपल जोन होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक 40-60 का एक जोन है विच इज साइडवेज जोन। प्राइस अबव 60 इज बुलिश, प्राइस बिलो 40 RSI इज बेरिश। इसके अराउंड जो भी प्राइस एक्शन होता है आप इसको कोड कर सकते हो आगे जाते हुए। सो नाउ द ब्रॉडर आइडिया इज इफ प्राइस इज ट्रेडिंग अबव मूविंग एवरेज ऑन मंथली टाइम फ्रेम इट इज गोइंग टू बी बुलिश। If we come to lower time frame, we want to trade breakouts on the shorter time frame and we want to align ourselves in the direction of the trend. तो ये कॉन्सेप्ट है। अब ये कॉन्सेप्ट के अराउंड हमें चाहिए कि मंथली टाइम फ्रेम में प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा हूँ, वीकली टाइम फ्रेम पे हम कोशिश करेंगे कि हमें RSI जो है वो 60 के ऊपर चाहिए और डेली टाइम फ्रेम पे हमें RSI वी वांटेड बिटवीन 40 एंड 60। सो दैट्स द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद जब भी ब्रेकआउट आएगा हम पार्टिसिपेट करेंगे। तो अब इसके लिए हमें 3 तरीके के स्कैनर बिल्ड करने पड़ेंगे। सो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के लिए, क्योंकि मल्टी टाइम फ्रेम है, तो हमें मंथली चार्ट के लिए एक स्कैनर चाहिए, हमें वीकली चार्ट के लिए एक स्कैनर चाहिए और हमें डेली चार्ट के लिए एक स्कैनर चाहिए। सो नाउ लेट अस क्विकली गो अहेड एंड बिल्ड दो स्कैनर्स। सो मैं आपको मेरी स्क्रीन की तरफ ले जा रहा हूँ जहाँ पे हम R जोन पे सबसे पहले स्कैनर बिल्ड करेंगे। पिछले वीडियो में हमने ट्रेड पॉइंट डेस्कटॉप वर्जन से स्टार्ट किया था, तो इस बार मैंने सोचा हम पहले R जोन से शुरुआत करते हैं। सो R जोन में स्कैनर बिल्ड करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है एप्स पे, यहाँ से आपको क्लिक करना है R जोन पे। सो दिस इज द सिस्टम वेयर यू गो एंड बिल्ड योर स्कैनर। नाउ लेट मी क्विकली गो अगेन टू एप्स एंड R जोन। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हम एक रिसर्च के पेज पे आ गए। अब यहाँ पे हमें स्कैनर बिल्ड करना है। अब स्कैनर बिल्ड करने की जो कंडीशन थी, उसके जो रूल्स हैं वो हमने फर्स्ट एपिसोड में डिस्कस कर लिए। सो आई विल क्विकली गो एंड बिल्ड अ स्कैनर नाउ। सो प्राइस स्कैनर में जाएंगे, वी वांट टू बिल्ड अ स्कैनर बेस्ड ऑन कैंडलस्टिक चार्ट्स। अब यहाँ पे बिल्ड करते वक्त वी हैव टू क्रिएट अ सिस्टम। सो वी कैन क्रिएट द सिस्टम डायरेक्टली फ्रॉम हियर और वी कैन गो टू सिस्टम बिल्डर एंड क्लिक। अब यहाँ पे सिस्टम बिल्डर पे जाके लेट अस क्रिएट अ सिस्टम एंड आई वॉन्ट अ स्कैनर फॉर मंथली टाइम फ्रेम। तो मैं इसका पहले नाम दे देता हूँ कि ट्रेडिंग टेक्निक्स, हमने आज का नाम दे दिया TT, विच इज नाउ द सेकेंड एपिसोड विच इज 02 एंड लेट मी गिव दिस एज मंथली स्कैनर, मंथली बुलिश। सो दिस इज मंथली बुलिश। अब यहाँ पे हमें कंडीशन क्या यूज़ करनी कि मुझे यहाँ पे चाहिए सिंपल कि प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो दैट इज सफिशिएंट। सो आई विल यूज सिंगल मूविंग एवरेज एंड आई विल सिलेक्ट क्लोजिंग प्राइस अबव MA। मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज फॉर आवर कन्वीनियंस आई एम यूजिंग 21 पीरियड मूविंग एवरेज। जो हमने लार्जर, इसमें हमने हर एपिसोड में हम 21 पीरियड मूविंग एवरेज कंसिस्टेंट रखेंगे। तो मैंने 21 पीरियड मूविंग एवरेज को कंसिस्टेंट रखा है एंड आई वांट द मूविंग एवरेज लाइन एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड आई विल क्लिक ऑन ऐड। अब मुझे क्लोजिंग प्राइस अबव द 21 EMA लाइन हमें चाहिए एंड देयर इज ओनली वन एक्सप्रेशन, आई विल प्रेस 1
एंड सेव इट। अब ये हो गया एक मंथली टाइम फ्रेम का स्कैनर। अब अगला स्कैनर मुझे चाहिए वीकली पे, तो मैं इधर चलता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ TT02 एंड लेट मी टाइप वीकली बुलिश प्लस RSI अबव 60। अब इसके बाद ये कंडीशन को ऐड करते हैं। लेट मी ऐड सिंगल मूविंग एवरेज, आई वॉन्ट क्लोजिंग प्राइस टू बी अबव मूविंग एवरेज, 21 पीरियड, आई वॉन्ट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, क्लिक ऑन ऐड। दूसरी कंडीशन है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की, तो मैं यहाँ पे इंडिकेटर में वापस से जा रहा हूँ और मैं यहाँ पे RSI टाइप कर रहा हूँ। सो यहाँ पे जब आप RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को सिलेक्ट करोगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे कि आपको RSI एवरेज लाइन के ऊपर चाहिए, बिलो एवरेज लाइन चाहिए। अब हमने एक वैल्यू के ऊपर चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे RSI अबव वैल्यू। सो RSI, अब इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि आपको चाहिए कि RSI इज कटिंग द एवरेज लाइन फ्रॉम बिलो, फ्रॉम अबव, तो आप उस हिसाब से एक इंश्योर कर सकते हो। आपको बहुत मल्टीपल ऑप्शंस मिले हुए हैं। I want RSI above value. So RSI above, I want RSI above 60. The default condition I want only the RSI line. मुझे ये एवरेज लाइन्स की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं इसको 60, 50, 40 कर देता हूँ। बिकॉज नाउ यू नो कि अगर मुझे चाहिए चार्ट्स ये सेटिंग्स के साथ ओपन हो, तो मुझे यहाँ पे सेटिंग्स जिस तरीके से देखनी है वैसे चाहिए होंगी। तो मैं 40, 50, 60 कर लेता हूँ एंड एवरीथिंग इज डिफॉल्ट। आई विल क्लिक ऑन ऐड। बोथ द कंडीशंस आर कंपल्सरी, सो आई विल टाइप 1 and 2 एंड आई विल सेव इट। तो ये बन गया हमारा वीकली का स्कैनर। अब इसके बाद हमें एक और स्कैनर बिल्ड करना है विच इज़ फॉर डेली टाइम फ्रेम। नाउ द एंटायर आइडिया इज कि मंथली टाइम फ्रेम पे हमें चाहिए कि स्टॉक जो है एक बुलिश ट्रेंड में हो, तो मंथली टाइम फ्रेम में हम सिर्फ ट्रेंड को फिल्टर कर रहे हैं। हम वीकली टाइम फ्रेम पे RSI बुलिश मोमेंटम को ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए हमने RSI अबव 60 ले लिया। अब जब हम डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं तब हमें एक तरीके से पैटर्न ट्रेड करना पड़ेगा। एंड एज पर आवर लर्निंग्स फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड वी नो देयर आर मल्टीपल पैटर्न्स दैट कैन बी यूज्ड। जब कभी भी हम एंट्री लेते हैं, एंट्री शुड ऑलवेज बी बेस्ड ऑन प्राइस, इट कैनॉट बी बेस्ड ऑन इंडिकेटर। इंडिकेटर्स टू अ लार्जर एक्सटेंट गिव अस एन आइडिया अबाउट व्हाट्स द करेंट मार्केट कंडीशन, बट दैट शुड नॉट बी योर ओनली पैरामीटर टू ट्रेड। आपको ट्रेड करना है प्राइस के साथ। अब हमें कुछ पैटर्न्स फिक्स करने पड़ेंगे कि हम किस पैटर्न्स के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम ट्रेड करना चाहते हैं जब कभी भी एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनेगा तो। सो ऑन डेली टाइम फ्रेम वेन एवर अ बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न इज गेटिंग फॉर्म्ड अबव मूविंग एवरेज विच इज 21 पीरियड, हम वहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। दूसरी कंडीशन हम ये भी लगा सकते हैं कि अगर हमें एक छोटा कंसोलिडेशन मिलता है और वो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिलता है तो भी हम ट्रेड कर सकते हैं। So there is a pattern called NR4 and NR7 which is narrow range 4 and narrow range 7. तो एक कंसोलिडेशन का को ब्रेकआउट मिल सकता है। सो फॉर डेली टाइम फ्रेम लेट अस सिलेक्ट few patterns. So let me again click on create system builder. Let me type TT02 which is our second episode and let me type in daily engulfing plus I want NR4 plus NR7। मैंने नाम के लिए NR4 plus NR7 ऐसा दिया हुआ है, आपको जो नाम अच्छा लगता है आप लगा सकते हो। So now I'll click on add and the first pattern that I want is engulfing pattern। तो मैं यहाँ पे pattern पे select करूँगा और यहाँ पे जाके I'll type engulfing। So I want bullish engulfing pattern and I'll click I want this at candle 0, तो मैं इसको add कर देता हूँ। इसके साथ एक और pattern है which is a classy or maybe more refined version of engulfing pattern जिसको हम बोलते हैं मेगा engulfing pattern। मेगा engulfing pattern एक तरीके से previous price action को सिर्फ एक कैंडल को engulf नहीं करता है बट 2 और 3 more than 2 सेशंस को अगर एक कैंडल engulf करती है तो हम उसे बोलते हैं मेगा engulfing pattern। मेगा engulfing pattern from a technical analysis point of view is a स्ट्रॉन्ग पैटर्न क्योंकि वो पिछले कुछ प्राइस एक्शन को कंसोलिडेट करते हुए ऊपर जाता है। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न टू अंडरस्टैंड। सो फॉर आवर एनालिसिस, फॉर आवर सिस्टम बिल्डर, लेट मी ऑल्सो ऐड अ इंपॉर्टेंट पैटर्न विच इज एनगल्फिंग, मेगा एनगल्फिंग पैटर्न। तो यहाँ पे मेगा एनगल्फिंग बुलिश पैटर्न है, सो लेट मी ऐड दैट ऑल्सो। With that, I want NR4 and NR7. So I'll click on pattern, I'll type N, narrow range, so I'll type NR4. At 0, I'll also type NR7
एट 0। अब ये हो गए कुछ पैटर्न्स। अब इसमें से कोई भी पैटर्न फॉर्म होगा तो हमें चलेगा। सो दैट मीन्स ऑल द कंडीशंस कैन बी इन और, कि मुझे एनगल्फिंग पैटर्न भी चलेगा, मेगा एनगल्फिंग पैटर्न भी चलेगा, NR4 भी चल सकता है, NR7 भी चल सकता है। सो ऑल द कंडीशंस आर ऑप्शनल, कोई भी एक हमें चल सकता है। सो आई टाइप इन हियर, आई मेक इट इनटू ब्रैकेट्स 1 और 2 और 3 और 4. So these are 4 patterns that I want, but I want all the 4 patterns to be forming in the direction of the trend. मतलब मुझे चाहिए कि प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए. So there is one important condition कि पैटर्न चाहे कोई भी बने, बट मुझे वो चाहिए मूविंग एवरेज के ऊपर, मुझे वो ट्रेंड के डायरेक्शन में चाहिए. सो आई क्लिक ऑन ऐड, आई टाइप इन इंडिकेटर एंड आई टाइप हियर सिंगल मूविंग एवरेज. जैसे मैं सिंगल मूविंग एवरेज पे टाइप करता हूँ, यहाँ पे वापस से वो ऑप्शन आ गए. आई वॉन्ट क्लोजिंग प्राइस अबव MA. The moving average I want to use is 21 exponential moving average and I'll click on add. अभी जो 5th कंडीशन है ना वो कंपलसरी है. 1 to 4 में कुछ भी होगा तो चलेगा, बट 5वीं कंडीशन है वो कंपलसरी है. सो आई टाइप इन एंड 5. सो 1 to 4 में जो भी होगा चलेगा, बट 5वीं कंडीशन कंपलसरी, वो तो होनी ही चाहिए. इसके साथ आई क्लिक ऑन सेव. सो नाउ माई डेली टाइम फ्रेम स्कैनर इज ऑल्सो रेडी. तो ये हो गया एक बेसिक इंग्रेडिएंट कि मल्टी टाइम फ्रेम स्कैनर रन करने से पहले ये सारी चीज़ें आपके पास होनी ज़रूरी है. कि अब ये मल्टी टाइम फ्रेम स्कैनर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करो, आप छोटे टाइम फ्रेम में भी उसको ले सकते हैं. छोटे टाइम फ्रेम में मतलब इंट्राडे टाइम फ्रेम में भी आप इसको स्कैन कर सकते हो. सो नाउ लेट अस क्विकली गो टू मल्टी टाइम फ्रेम स्कैनर. सो आई क्लिक हियर विच इज़ मल्टी टाइम फ्रेम स्कैनर. फ्रॉम हियर आई क्लिक ऑन कैंडल स्टिक मल्टी टाइम फ्रेम स्कैनर. अब आप जैसे ही कंडीशन देखोगे आपको दिख गया होगा कि यहाँ पे 3 कंडीशन हम डाल सकते हैं. कंडीशन 1, 2, 3. So let me change this to different conditions as per we want. तो सबसे पहले हमने सेलेक्ट किया मार्केट. यहाँ पे हमें ग्रुप सेलेक्ट करना है. सो लेट मी सिलेक्ट निफ्टी 500 एज एन इंडेक्स. डेली टाइम फ्रेम पे हमें कंडीशन चाहिए, तो क्योंकि ये प्री डिफाइंड स्कैनर नहीं है, हमें ये चाहिए कि ये मेरा स्कैनर है. सो आई सेलेक्ट माई, आई क्लिक हियर, आई वॉन्ट TT02 डेली एनगल्फिंग पैटर्न. अब जो दूसरा इंडिकेटर है, आई क्लिक हियर माई, I'll change this to TT02 वीकली बुलिश, और यहाँ पे मैं टाइम फ्रेम को चेंज करके मैं वीकली कर सकता हूँ. अगर आपको इंट्राडे में स्कैनर रन करना है तो आप ये छोटे टाइम फ्रेम के टाइम फ्रेम्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो. सो ये मुझे चाहिए कि आई वॉन्ट दिस ऑन वीकली टाइम फ्रेम, तो मैंने वीकली सेलेक्ट किया. इसके बाद द लास्ट स्कैनर इज मंथली टाइम फ्रेम, तो मैं यहाँ पे आ गया TT02 मंथली टाइम फ्रेम बुलिश. आई विल चेंज दिस टू मंथली. अब ये सारी जो कंडीशंस है वो कंपलसरी है, मतलब सारे टाइम फ्रेम्स मुझे जो चाहिए वो तीनों टाइम फ्रेम चाहिए. अगर आपका कोई सिस्टम है जो 2 ही टाइम फ्रेम चाहिए आपको, तो आप इसको अनचेक कर सकते हो. द मोमेंट यू अनचेक इट, द इंटायर स्कैनर विल रन ओनली ऑन कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2. बट हमने जो सिस्टम बनाया है वो तीनों टाइम फ्रेम को एनालाइज कर रहा है, तो तीनों टाइम फ्रेम को एनेबल कर लेते हैं. एंड वी आर रनिंग इट ऑन निफ्टी 500. नाउ लेट मी रन इट ऑन स्कैन. एंड द सिस्टम इज गोइंग टू हेल्प मी अंडरस्टैंड कि कितने स्टॉक्स क्वालिफाई हो रहे हैं और कितने स्टॉक्स नहीं क्वालिफाई हो रहे हैं. ये जैसे ही पूरा स्कैन हो जाता है उसके बाद हमें पता चलेगा कि कितने स्टॉक्स यहाँ पे क्वालिफाइड हो गए, कितने स्टॉक्स यहाँ पे क्वालिफाइड नहीं हुए. सो द सिस्टम कैन लार्जली हेल्प अस अंडरस्टैंड द नंबर ऑफ स्टॉक्स विच आर गेटिंग क्वालिफाइड, और उसके बाद आप सॉर्ट कर सकते हो. सो एज द स्कैन कंप्लीट्स वी विल डू आवर नेक्स्ट एनालिसिस. अब ये सारे स्टॉक्स स्कैन हो गए जो हमने सिस्टम में जो 3 कंडीशंस बिल्ड की थी उसके अराउंड, ये सारे निफ्टी 500 के स्टॉक्स स्कैन होके आ गए. सो 11.5% स्टॉक्स हैव क्वालिफाइड एज पर आवर कंडीशन, और 88.45% स्टॉक्स जो हैं वो क्वालिफाई नहीं हुए, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है. अब इसके बाद आप जो क्वालिफाई हो जाते हैं स्टॉक्स, इनको एक सेपरेट ग्रुप में आप सेव कर सकते हो, इसके साथ में इनको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो. सो यू कैन क्लिक ऑन सेव and all the stocks can come and they can get saved. तो आप ग्रुप का नाम दे सकते हो और स्कोर, कितने स्कोर के ऊपर. तो अब हमारा स्कोर जो है विच आर क्वालिफाइंग इज 3. अब इसको हम समझते हैं कि क्वालिफाइंग 3 क्या है. सो लेट अस कम हियर एंड अंडरस्टैंड. तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि डेली पे 0 है, वीकली पे 1 है, मंथली पे 1 है एंड टोटल स्कोर इज 2. यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन ये मिल रही है कि जहाँ पे हमारी कंडीशन मैच हो रही है तो वहाँ पे स्कोर आ जाता है 1. सो मंथली टाइम फ्रेम पे जो हमारी कंडीशंस हैं वो मैच हो गई है, तो इसलिए यहाँ पे स्कोर आ गया 1. वीकली पे भी कंडीशन मैच हो गई, इसलिए स्कोर आ गया 1. एंड डेली पे कंडीशन मैच नहीं हुई,
तो इसका मतलब जो हमने 4 पैटर्न्स बताए हैं या तो मूविंग एवरेज की जो कंडीशन बताई है वो उसमें से कोई क्वालिफाई नहीं हो रहा, इसकी वजह से ये जो डेली टाइम फ्रेम का जो स्कैन है वहाँ पे क्वालिफाई नहीं हो रहा. सो द स्कोर इज 0. सो इफ ऑल द कंडीशन इज मैच्ड विल हैव अ टोटल स्कोर ऑफ 3. तो 3 एंड अबव के जितने भी जो हैं वो क्वालिफाइड स्टॉक्स हो गए. अब एक स्टॉक यहाँ से आप स्क्रॉल करते जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कितने स्टॉक्स क्वालिफाई हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं. बट दिस माइट बी अ डिफिकल्ट वे टू डू इट. सो लेट मी फिल्टर आउट दिस. तो मैं ये रिमार्क्स पे अगर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे पहले नॉन क्वालिफाइड स्टॉक्स सारे आ गए, फिर मैं वापस एक बार इधर क्लिक कर देता हूँ. सो आई विल गेट ऑल द क्वालिफाइड स्टॉक्स. तो यहाँ पे मुझे सारे क्वालिफाइड स्टॉक्स मिल गए. अब सबसे पहले अब यहाँ पे हम एक रैंडमली लेट अस ओपन फ्यू चार्ट्स. सो मैं यहाँ पे शिप्ला चार्ट ओपन कर रहा हूँ. सो शिप्ला स्टॉक जो है उसका चार्ट मैं ओपन करता हूँ. सो आई विल गेट टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग देयर. सो एक डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है. अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इफ़ वी सी हियर दिस इज़ अ नैरो रेंज. सो नैरो रेंज की कंडीशन है वो क्वालिफाई हो रही है. लेट मी क्विकली चेंज दिस टू मंथली टाइम फ्रेम और यहाँ पे हम चेक करते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम पे कौन सा पैटर्न बन रहा है. सो लेट मी गो हियर एंड क्लिक ऑन मंथली. तो ये चार्ट जो है मंथली पे शिफ्ट हो गया. तो हमारी कंडीशन क्या थी कि 21 EMA चैनल के ऊपर ट्रेड करे, तो 21 EMA चैनल के ऊपर ट्रेड कर रहा है. अब हम वीकली पे चलते हैं और वीकली पे ऑब्जर्व करते हैं कि ऑन वीकली टाइम फ्रेम इज इट ट्रेडिंग अबाउट 21 EMA एंड इफ यू चेक हियर वी आर ट्रेडिंग अबाउट द 21 EMA. तो वीकली की जो कंडीशंस है वो भी क्वालिफाई हो रही है. सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ मल्टी टाइम फ्रेम स्कैनर कि आप डेली पे जो आपको कंडीशंस मैच करनी है, वीकली पे मैच करनी है एंड मंथली पे जो मैच करनी है, वो कंडीशन के आपको सेपरेट स्कैनर्स बिल्ड करने हैं एंड यू कैन रन इट टुगेदर ऑन द मंथली टाइम फ्रेम स्कैनर इनबिल्ट इन आवर जोन. द सेम प्रोसेस कैन बी डन इन ट्रेड पॉइंट. सो आप ट्रेड पॉइंट में जाओगे तो सिमिलर स्ट्रक्चर में हमें डेवलप करना है. सो लेट अस क्विकली गो टू ट्रेड पॉइंट एंड सी. सो मैं ट्रेड पॉइंट एज अ सॉफ्टवेयर मैं ओपन कर लेता हूँ. यहाँ पे हमें जाना है वापस से सिस्टम बिल्डर में. सो बैक टेस्टिंग system builder and we have to build the scanner. So let me again do the same exercise. Let me quickly add TT02 and monthly. Let me add the condition which is single moving average, price above, so price close above MA 21. Let me press, only condition is 1, so I'll press add. वापस से TT02 वीकली. वीकली पे हम क्या चेक कर रहे हैं? वी आर चेकिंग सिंगल मूविंग एवरेज. सो देयर सिंगल मूविंग एवरेज, प्राइस अबव, प्राइस क्लोजिंग अबव MA विच इज 21. आई विल प्रेस ऑन ओके. आई विल ऐड वन मोर कंडीशन विच इज RSI. तो हमें चाहिए कि RSI अबव वैल्यू. सो आई विल सिलेक्ट हियर RSI अबव वैल्यू और यहाँ पे मैं प्लेस कर देता हूँ RSI अबव मुझे चाहिए 60. सो आई विल प्रेस 60 और यहाँ पे मुझे चाहिए ये 60 और 40 के हिसाब से प्लॉट होके आ जाए. द नेक्स्ट कंडीशन, सो दिस आर द ओनली 2 कंडीशंस आई वांट ऑन वीकली. तो आई विल प्रेस ऑन ओके. आई विल प्रेस एक्सप्रेशन 1 and 2 क्योंकि दोनों का कंडीशन कंपलसरी. सो आई विल प्रेस 1 and 2. द लास्ट कंडीशन हियर इज TT02. आई वांट दिस अ डेली टाइम फ्रेम स्कैनर. सो मैं डेली पे प्रेस करता हूँ. यहाँ पे अब हमें मूविंग एवरेज कंडीशन चाहिए. सो वी वांट प्राइस क्लोजिंग अबव MA एंड अबव 21. आई विल प्रेस इट 1. सो 1 एंड नाउ वी वांट सम पैटर्न्स टू गेट फॉर्म्ड. तो पैटर्न में अब इस बार मैं थोड़े कम कंडीशंस डालता हूँ. आई वांट ओनली द एनगल्फिंग पैटर्न. तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एनगल्फिंग पैटर्न. सो एनगल्फिंग बुलिश एट 0. आई ऑल्सो वांट मेगा एनगल्फिंग पैटर्न बुलिश एट 0. दिस कंडीशन इज इन और. तो मुझे, सो आई वॉन्ट योर कंडीशन 2 और 3 क्योंकि दोनों में से कोई भी पैटर्न होगा तो चलेगा. 21 EMA के ऊपर होना चाहिए. प्लस अगर आपकी कंडीशन है कि आपको RSI इन बुलिश जोन में चाहिए, मतलब RSI अबव 40 में चाहिए, तो आप यहाँ पे भी एक और कंडीशन ऐड कर सकते हो. अब ये जो कंडीशन है वो RSI अबव वैल्यू की. सो RSI अबव 40. सो यू कैन प्लेस इट RSI अबव 40 एंड यू कैन क्लिक ऑन दिस 60, 50 एंड 40. आई विल प्रेस ओके. अभी जो 4th कंडीशन है वो कंपलसरी है. सो आई विल हैव टू ऐड एंड 4. तो एक सारी कंडीशन मैच करेगा एंड विद दिस आई विल प्रेस ओके एंड सेव द स्कैनर. अभी सेव करने के बाद ये सारे स्कैनर मंथली, वीकली और डेली के सेव हो चुके हैं. सो अब मुझे क्या करना है? मुझे सिंपल मेट्रिक्स पे क्लिक करना है. यहाँ पे मुझे मल्टी टाइम फ्रेम सिस्टम पे क्लिक करते हुए
OHLC मल्टी टाइम फ्रेम स्कैनर। यहाँ पे हम जैसे ही चले जाते हैं, द फर्स्ट बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड ग्रुप इज ऑल ETF। आई विल चेंज दिस टू निफ्टी 500। सो देर इज अ डिफरेंस कि ट्रेड पॉइंट डेस्कटॉप टर्मिनल जो है इसमें डेटा सारा डाउनलोडेड होता है। तो जब भी डेटा डाउनलोडेड होता है यहाँ पे स्कैन्स बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क करते हैं। जब भी वेब वर्जन है, वेब वर्जन में सर्वर से डेटा आता है तो समटाइम्स इट्स स्लो, बट मोस्ट प्रोबेबली द डेस्कटॉप वर्जन वर्क्स सुपर फास्ट। तो यहाँ पे हम NSE EOD पे रन करते हैं ऑन निफ्टी 500 एंड आई वॉन्ट टू रन दिस ऑन डेली टाइम फ्रेम। सो TT02 डेली एंड टाइम फ्रेम सिलेक्टेड हियर इज डेली। स्कैनर यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं TT02 वीकली एंड टाइम फ्रेम इज वीकली। यहाँ पे मैं मंथली का स्कैनर सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज करके मंथली कर देता हूँ एंड आई विल क्लिक ऑन स्कैन। सो नाउ इट इज़ क्विकली स्कैनिंग ऑल द स्टॉक्स हियर। और यहाँ पे ये जो स्टेटस बार है ये आपको बताता है कि कितने स्टॉक्स अभी स्कैन हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं स्क्रॉल करते हुए चलता हूँ कि कितने कोई स्टॉक्स यहाँ पे क्वालिफाई हो रहे हैं, तो हमें यहाँ पे दिख जाएगा। तो अभी जितना भी हम स्क्रॉल करते जा रहे हैं, C अल्फ़ाबेट तक आ गए, तो अभी यहाँ पे ये कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि हमने वेब वर्जन में जो स्कैनर बनाया था और डेस्कटॉप वर्जन पे जो बनाया है उसमें थोड़ा डिफरेंस है। हमने वेब वर्जन में NR4 NR7 ये भी कंडीशंस ऐड की थी, बट हमने इसमें NR4 NR7 नहीं लिया, हमने सिंपल पैटर्न लिया, इनगल्फिंग और मेगा इनगल्फिंग। जो भी बनेगा वो चलेगा। नाउ देयर इज़ वन स्टॉक विच इज़ दिस गोदरेज प्रॉपर्टीज़। अब गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं, सबसे पहले मंथली से शुरुआत करते हैं और यहाँ पे लेट मी रन दिस, लेट मी डबल क्लिक। अब डबल क्लिक जैसे ही करते हैं ये स्कैनर ओपन हो जाएगा। लेट मी रिमूव ऑल द कंडीशंस एंड लेट मी कीप ओनली RSI एंड 21 ये लेवल्स को एंड रिमूव रेस्ट ऑफ द थिंग्स। सो आई रिमूव द EDX लाइन। अब सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। तो मैं 21 EMA चैनल यूज़ कर रहा हूँ, तो हम इसके बीच में, इसका मतलब क्या है कि 21 EMA का जो लाइन है वो इन दोनों के बीच में ही होगा। सो मंथली टाइम फ्रेम में प्राइस ट्रेडिंग अबाउट 21 EMA कंडीशन क्वालिफाई हो रही है। फिर हम वीकली पे चलते हैं। वीकली में भी 21 EMA चैनल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और RSI की वैल्यू देखो, यहाँ पे आपको दिख रही है RSI की वैल्यू विच फ्रॉम दिस एट दिस लास्ट प्रेजेंट कैंडल इज 62। तो यहाँ पे भी क्वालिफाई हो रहा है क्योंकि RSI हमने 60 की कंडीशन दी हुई है। अब हम डेली पे चलते हैं और डेली पे हम ऑब्जर्व करते हैं कि RSI अबव 40 चाहिए और इनगल्फिंग पैटर्न चाहिए। तो एक इनगल्फ कर रहा है प्रीवियस कैंडल को, प्रीवियस बॉडी को इनगल्फ कर रहा है। सो गोदरेज प्रॉपर्टी इज क्वालिफाइंग एंड प्लस ट्रेडिंग अबव द 21 EMA प्लस RSI अबव 40। तो यहाँ पे भी क्वालिफाई हो रहा है। सो नाउ क्योंकि हमारा स्कैन खत्म हो गया तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं सो दैट वी गेट ऑल द क्वालिफाइड स्टॉक्स। सो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टॉक क्वालिफाई कर रहा है विच इज़ गोदरेज प्रॉपर्टीज पूरे यूनिवर्स में। एंड इफ वी सी हियर द क्वालिफाइड स्टॉक्स आर 0.2। तो इस तरीके से आप मल्टी टाइम फ्रेम स्कैनर बिल्ड कर सकते हो। द ट्रेड सेटअप डिस्कस्ड इन दिस वीडियो इज इंडिकेटिव कि ये एक ट्रेडेबल ट्रेड सेटअप नहीं है। सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक मल्टी टाइम फ्रेम स्कैनर बिल्ड किया है, एक एग्जाम्पल बताने के लिए, जिससे आप आपका मल्टी टाइम फ्रेम स्कैनर बिल्ड कर सकते हो। सो इफ यू हैव अ लॉजिक वेर यू वांट टू एनालाइज मल्टीपल टाइम फ्रेम्स बेस्ड ऑन द इंडिकेटर, बेस्ड ऑन पैटर्न्स, यू कैन डू इट। क्योंकि बहुत बार कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये देख सकते हो कि मंथली टाइम फ्रेम पे आपको सिर्फ ट्रेंड फिल्टर करना है, तो आप वो कंडीशंस बिल्ड करते हुए मंथली का स्कैनर करो। देन इफ अगर आपको चाहिए कि कुछ कंडीशंस वीकली टाइम फ्रेम में क्वालिफाई होनी चाहिए, उसका एक स्कैनर बिल्ड करो। एंड अगर आपको एक एंट्री ट्रिगर पॉइंट ऑफ व्यू से डेली टाइम फ्रेम पे एंट्री पार्टिसिपेट करना है, तो आप उसका एक स्कैनर बिल्ड करके आप मल्टी टाइम फ्रेम स्कैनर में रन कर सकते हो। दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ डूइंग मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। एंड दिस मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस इज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू कैंडलस्टिक। इसमें बहुत सारे स्कैनर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो बहुत सारे चार्टिंग मेथड पे। सो आई क्लिक ऑन मेट्रिक्स, आई गो टू मल्टी टाइम फ्रेम स्कैनर। ये जितने भी स्कैनर्स हैं आप इधर रन कर सकते हो। सो दिस इज OHLC मल्टी टाइम फ्रेम स्कैनर, पॉइंट एंड फिगर मल्टी टाइम फ्रेम, RS मल्टी टाइम फ्रेम, रेंको मल्टी टाइम फ्रेम स्कैनर, रेशियो मल्टी टाइम फ्रेम एंड मल्टी टाइम फ्रेम रेशियो पैटर्न्स। इतने तरीके से आप मल्टी टाइम फ्रेम स्कैनर को यूज कर सकते हो। अगर आपके सिस्टम में मल्टीपल कंडीशंस है मल्टीपल टाइम फ्रेम में, देन मल्टी टाइम फ्रेम स्कैनर इज अ गिफ्ट टू यू। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड ऑफ मल्टी टाइम फ्रेम स्कैनर। हम हमारे अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे सीजनैलिटी इंडेक्स एंड सीजनैलिटी स्कैनर। So stay tuned and I'll see you in my next video.